उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय खेलों के लिए उधम सिंह नगर जिले में मनोज सरकार स्टेडियम के 22 करोड़ से अधिक की लागत से वेलोड्राम का निर्माण कराया गया था, जिसका शुभारंभ प्रदेश के खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया था। उस समय ये दावा किया गया था कि इस वेलोड्राम का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर कराया गया और इसके बाद इसमें साइकिलिंग के लिए टूर्नामेंट हुए, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 38 राष्ट्रीय खेलों में समापन हुए 5 महीने भी पूरे नहीं हुए, इससे पहले वेलोड्राम में जगह जगह दरारें पड़ने लगी। जनवरी में हुए राष्ट्रीय खेलों में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए और अब ये करोड़ों रुपए किस तरह से बहाए गए हैं, उनकी दरारें भी खुलने लगी है। रुद्रपुर में एक साइकिल ट्रैक बनाया गया था जिसमें 22 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 22 करोड़ के साइकिल ट्रैक में अब दरारें पड़ गई है। अब सैकड़ों करोड़ रुपए जिस तरह से पानी की तरह राष्ट्रीय खेलों पर बहाया गया था, तो अब धीरे धीरे उसकी परतें उघड़ती जा रही हैं। रुद्रपुर का ये साइकिल ट्रैक बताता है कि 5-6 महीनों में ही जो 22 करोड़ रुपए लगे थे, अगर उस काम की क्वालिटी इतनी ख़राब है तो बाकी जगह की क्वालिटी का क्या हाल होगा। अब फिलहाल जो निर्माण एजेंसी थी उससे उसकी मरम्मत करने के लिए तो कहा है, लेकिन सवाल ये है कि 5-6 महीने में ही 22 करोड़ रुपए के कंस्ट्रक्शन की दरारें कैसे खुल सकती हैं, कैसे ये हो सकता है, कैसे इसमें भ्रष्टाचार होने से कोई इनकार कर सकता है। अभी धीरे धीरे राष्ट्रीय खेलों में जो सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उनकी परतें और उगड़ेंगी और चीज़ें सामने आएंगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। चुनाव के तहत पौड़ी के कल्जीखाल ब्लॉक के डांगी ग्राम सभा के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। गांव में हुई बैठक के बाद यह सामूहिक फैसला लिया गया। ग्रामीणों का यह कहना है कि उनकी ग्राम सभा को निर्वाचन आयोग ने ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षित कर दिया है, जबकि 2014 से अब तक गांव में किसी का भी ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं बना। इस कारण से कोई भी ग्रामीण प्रत्याशी के रूप में नामांकन नहीं कर सका। ग्रामीणों का यह आरोप है कि उन्होंने समय रहते इस मुद्दे को चुनाव आयोग के सामने कई बार रखा और आपत्ति के दौरान भी इसे उठाया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने ये साफ कहा कि जब उनके गाँव को प्रधान नहीं मिल पाएगा तो वे क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव में भी हिस्सा नहीं लेंगे। आपकी बार फिर 25 में जो है पिछड़ी जाति महिला कर दिया। एकमात्र सीट जो है कल्जीखाल में डांगी को ही पिछड़ा जाति महिला कर दिया है और हमारे पास आप सबको पता है शासन प्रशासन को कि जाति प्रमाण पत्र डांगी में नहीं बन रहा 14 से। उसके बाद भी आपने सीट को पिछड़ी जाति कर दी। हमने आपत्ति भी लगाई, जो आपने समय दिया था उसमें भी आपने हमारे सुना नहीं। आपने रातों रात 300 सीट चेंज कर दी एक ही दिन में, पर हमारी सीट क्यों नहीं की चेंज। ग्राम पंचायत डांगी है कल्जीखाल विकासखंड की, उसमें प्रधान पद महिला आरक्षित हो गया है, ओबीसी महिला आरक्षित हुआ है। यह डांगी गांव की बहाने ही सही जो सुनार जाति है हमारी, उस पर एक नई बहस छिड़ गई है कि ये 2014 में सुनार जो जाति है उसके आगे राजपूत लगा दिया गया है। उसके बाद से शासन प्रशासन ने इसमें कोई पहल नहीं की कि वो सामान्य में है या ओबीसी में है, और जो सुनार जाति है वो वर्षों से ओबीसी की जाति सूची में शामिल है। और अब इस तरीके की बातें क्लियर नहीं की जा रही हैं कि ये राजपूत शब्द लगा देने के बाद ये ओबीसी रहेगा या अन्य रहेगा, सामान्य में आएगा। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मोहर लग सकती है। 1640 करोड़ की परियोजना को भी मंजूरी मिल सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। बड़ी खबर जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक, जहां पर कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि 1640 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी जा सकती है। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक, जहां विकास को लेकर काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए अभी अगर प्रदेश में बात की जाए तो क्योंकि त्योहारी सीजन है, चाहे कांवड़ यात्रा को लेकर हम बात करें तो उसको लेकर भी जाहिर तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले भी जो कैबिनेट की बैठकें हुई हैं उसमें कई निर्णायक फैसले सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिए गए। और कांवड़ की तैयारियों को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, तैयारी पूरी, कांवड़ मेला भव्य और व्यवस्थित होगा। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार कांवड़ की तैयारियों को लेकर जायजा लिया जा रहा है। इससे पहले भी सीएम पुष्कर सिंह धामी देखिए जब हरिद्वार पहुंचे थे तो वहां पर खुद उन्होंने झाड़ू लगाया था, कांवड़ियों को संदेश देने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा जिस तरीके से उनकी ओर से आदेश दिया गया है कि जो खाने पीने के रेस्टोरेंट हैं या ढाबे हैं वो अपने जो दुकान के बाहर रजिस्ट्रेशन कोड जरूर लगाएं।
देखिए, कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और कांवड़ मेला हमारा बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें पूरे देश भर के कांवड़ यात्री आते हैं और उनका केंद्र हमारा राज्य के आसपास, हरिद्वार के आसपास का पूरा क्षेत्र बन जाता है। ऐसे में अनेक व्यवस्थाएं कांवड़ मेले के निमित्त करनी पड़ती हैं। वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है, लेकिन हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी कांवड़ यात्रा हो, उसके लिए प्रशासन के लोगों के साथ, पुलिस विभाग के साथ, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार हमारी समीक्षा बैठकें चल रही हैं। पिछले दिनों मैंने हरिद्वार में ही सभी विभागों के साथ बैठक की थी। उससे पहले हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इंटर स्टेट मीटिंग भी की गई है। उसमें कुछ बातों पर जो सभी राज्यों को इस यात्रा में सहयोग करना है, अपने आने वाले जितने कांवड़ यात्री हैं उनको भी कुछ बातें बतानी भी हैं कि यात्रा के नियम हैं। कांवड़ हमारी जो बड़ी हो जाती है, कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त डीजे इत्यादि की बातें हैं, नशा मुक्ति का संदेश भी इस यात्रा से देना है। ये यात्रा पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो, क्योंकि मानसून का समय भी है, तो सभी से हमारा ये भी अनुरोध रहेगा, स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के कारण प्रदेश में 74 से ज्यादा सड़कें इस समय बंद हैं। लोक निर्माण विभाग सड़कों को खोलने में जुटा हुआ है। कई जगहों पर पहाड़ से गिर रहे पत्थरों के कारण दिक्कतें हो रही हैं। लोक निर्माण विभाग को अब तक 84 करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। ये बड़ी खबर, लोक निर्माण विभाग सड़कों को खोलने में जुटा हुआ है। तो लोक निर्माण विभाग सड़कों को खोलने में जुटा है और कई जगहों पर पहाड़ से पत्थरों के कारण जो गिर रहे हैं पत्थर, उनसे दिक्कतें हो रही हैं। लोक निर्माण विभाग को अब तक 84 करोड़ का नुकसान हो चुका है। नंदप्रयाग में ऊपर के क्षेत्र में बरसात होने के कारण जो मोक्ष नदी है उसमें पानी का स्तर बढ़ा है और पानी का स्तर बढ़ने के कारण एक गौशाला क्षतिग्रस्त हुई है। करीब 15 घरों में पानी भरा है और कुछ मकान खतरे की जद में आ गए हैं। किसी प्रकार से जनहानि या पशु हानि नहीं है। जो ही घटना की सूचना मिली, टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई। उनके द्वारा राहत बचाव कार्य किया गया। जो लोग फंसे थे उनको बाहर निकाला गया। एक महिला गर्भवती है जिसको उसके परिजनों से बात करते हुए उसको सुरक्षित स्थान पे कर्णप्रयाग या गोपेश्वर, जहां वो लोग चाहेंगे वहां पे लाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर पहाड़ों पर आफत की बारिश और हाल बेहाल है। बारिश से 12 गांव का लिंक मार्ग बाधित हो गया है और लैंडस्लाइड से आवासीय भवनों पर खतरा मंडरा रहा है। तो रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान पर बह रही है। पूरी केदार घाटी इन दिनों लैंडस्लाइड की जद में है। कई गांव के लिंक मार्ग बंद होने से उनका संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया। ग्रामीण इन दिनों दहशत के माहौल में जीवन काटने को मजबूर है। और वहीं दूसरी ओर पाली सरुणा गांव को जोड़ने वाले मोटर मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने से यातायात बाधित है। ताला दुर्गाधार मोटर मार्ग पर ताला के पास पुस्ता ढहने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।